student, today I will discuss the electric potential energy. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो का डेरिवेशन हमने कैलकुलेट किया था ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। जो लोग पुरानी लेक्चर वीडियो अभी नहीं देखे वो दोबारा देख लीजिए, तभी उनको आगे टॉपिक समझ में आएगा। क्योंकि हर एक चैप्टर में एक जो टॉपिक है दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है और हर एक चैप्टर एक दूसरे, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आपने नहीं अगर रीड किया होगा, नहीं आपने लेक्चर वीडियो देखी होगी तो आपको सेकंड चैप्टर नहीं समझ में आएगा, और अगर आपने सेकंड चैप्टर के लेक्चर वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको थर्ड चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आप ध्यान दीजिए, सीरीज वाइज आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर इस तरीके से आपको लेक्चर वीडियो देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा। फिर जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर आप देख रहे हैं लेक्चर वीडियो, उसकी फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड लेक्चर वीडियो देखिए, फिर थर्ड लेक्चर वीडियो देखिए, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा जो है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, यानी अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर बताएं तो ये है कि अगर दो चार्ज को अगर आप पास लेके आए, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो भी उस पर रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा, तो उनको पास लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा जो है, और पास लाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो एक वो सिस्टम को बना लेंगे। उस सिस्टम को ही हम लोग होते हैं, जितनी उसमें हमें वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज इज वर्क दैट हैज बीन bringing of those charges from infinity to each other to form a system। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि आपके एक ये चार्ज है आपका यहाँ पे और एक ये चार्ज है आपका यहाँ पे जो है। ठीक है, ये मान लेते हैं इंफिनिटी से, ये Q2 है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल r डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज हम इनफाइनाइट से लाए हैं जो है। ठीक, इनफाइनाइट से लाए हैं और अब इन दोनों को पास लाने में जो हमें वर्क कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे जो है। ठीक, तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इस Q2 को इनफाइनाइट लाने में, B तक लाने में कितना हमें पोटेंशियल कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू द Q1 की वजह से। तो पोटेंशियल आपका कितना हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और जो Q1 की वजह से होगा तो यहाँ पे Q1 रख दीजिए। ठीक, तो ये हो गया पोटेंशियल। अब आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है इसको इनफाइनाइट से लाने में जो है। तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है V इक्वल टू फार्मूला होता है W अपॉन Q, और ये Q2 की वजह से अब हमें निकालना है वर्क डन, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 इंटू V, और V की वैल्यू कहां से रख देंगे, ये पहले से हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। ठीक है, अब ये इधर ले आइए, एडजस्ट कर देते हैं, यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, और यही इसी वर्क डन, जो वर्क हमने किया, जो दोनों चार्जों को लाने में जो वर्क किया, यही स्टोर्ड हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड डिनोटेड बाय स्मॉल u, यानी स्मॉल u से डिनोट करेंगे, यानी स्मॉल u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इनको पास पास ला रहे हैं आप,
तो जो आपका वर्क करना पड़ेगा वो फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और इस कंडीशन में आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और उनको पास पास ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है, तो अगर पास ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा इतना जो है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट, एक मिनट, इसमें जो है एक चीज और है आपकी कि अगर ये चार्ज हो, ये तो स्टेट पॉइंट पे है, अगर आपका ट्राइंगल में चार्ज रखे हो Q1 Q2 Q3, तो देखिएगा क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फार्मूला जैसे इस तरीके से अगर चार्ज रखे हुए हैं, यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, और यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है। मान लेते हैं यहां पे Q1 है, यहां पे Q2 है, और यहां पे Q3 है चार्ज, ठीक है। ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं R1, ये ले लेते हैं R2, ये ले लेते हैं R3। इस तरीके से चार्ज रखे हुए हैं, तो हमारा वर्क डन, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू, पहले क्या करेंगे, इनके बीच फार्मूला लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच क्या होगा, Q1 Q2 अपान R1 प्लस फिर इनके बीच Q2 Q3 अपान R1 R2, फिर इनके बीच Q1 Q3 अपान R3। तो इस तरीके से ये फार्मूला आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यानी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज इज वर्क दैट हैज बीन ब्रिंगिंग दो चार्जेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ईच अदर कैन फॉर्म अ सिस्टम, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और मेरे हिसाब से हमने फार्मूला भी आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। वर्क डन कैलकुलेट करेंगे इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी वर्क डन इन rotating and electric dipole in electric field, रोटेटिंग यानी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, उसमें कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं, और फिगर बनाने के बाद जो है हम लोग, तो ये आपकी इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हो जाएंगी ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, और यहाँ पे कोई डाइपोल इस तरीके रख दिए। ये हमने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था, लेकिन वहां पे आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट करना था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। इस तरीके से ये आप, ये लेंथ आपकी क्या है 2L, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जानते हैं लेंथ क्या होते हैं, ये -Q और ये +Q। इधर आपका फोर्स F वर्क करेगा और इधर F वर्क करेगा फोर्स, यानी F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E, और ये हो जाएगा Q इंटू E हो जाएगा आपका जो है, ठीक है। अब यहां से देखिए आप, ये लेंथ हमारी क्या हो जाएगी 2L sin थीटा, परपेंडिकुलर लेंथ है, अगर ये थीटा हम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है,
तो पहले हमें टार्क कैलकुलेट करके, इसमें दो फोर्स वर्क करे, इसका मतलब टार्क वर्क कर रहा है, यानी टाउ कितना होगा इसमें, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये तो हो गया आपका टाउ, ठीक है। अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है आपका टार्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। टार्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी होती है, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, टार्क यानी टाउ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था 2l साइन थीटा, ठीक है। या आप इसको कह दीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा ले लीजिए, ठीक। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ, टाउ की वैल्यू रख दीजिए पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। यानी जो वर्क डन आप कैलकुलेट करते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहां पे जो टार्क एज लाइक ए फोर्स ही है, तो टाउ इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वर्क डन हो गया जो है। अब टाउ क्या है आपका, पी साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हमने लिया, डी थीटा। अब ये स्मॉल वर्क डन आपका हुआ। मान लेते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है आपका, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल θ1 से θ2 तक हम रोटेट कर रहे हैं, और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं θ1 से θ2, θ1 से θ2 लिमिट ले लेते हैं, यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन θ1 माइनस θ2, लोअर लिमिट लेंगे, यानी θ1 से θ2 तक हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, W इक्वल टू पीई कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा θ1 θ2 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहां से हम लोग साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, तो सभी लोग जानते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा जो है। तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू पीई, इसको इंटीग्रेट करिए माइनस कॉस थीटा। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे, θ1 θ2, फर्स्ट पुट अपर लिमिट एंड देन पुट लोअर लिमिट। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, W इक्वल टू आ जाएगा पीई फर्स्ट पुट अपर लिमिट, यानी माइनस कॉस θ2, और ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस कॉस θ1। तो इसको मॉडिफाई थोड़ा सा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये आपका वर्क डन का फार्मूला आ जाएगा जब आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेंगे, तो W इक्वल टू आपका ये फार्मूला आ जाएगा। मेरे थोड़ी सी मैथमेटिक्स इसमें यूज है, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके बाद थोड़ा इंटीग्रेशन इसमें यूज है जो मैथमेटिक्स में है। यानी W इक्वल टू जो फार्मूला आपका आ गया, पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये फार्मूला आपका वर्क डन के आ गया अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप जो है रोटेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अब इसमें कंडीशन लेते हैं, मान लेते हैं कि जैसे ये आपने ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझ लीजिए ये आपकी थी, और इसमें ये आप डाइपोल रखे हुए थे, इस तरीके से डाइपोल रखे थे। तो मान लेते हैं कि ये जो डाइपोल था बिल्कुल हॉरिजॉन्टली था, यानी θ1 की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, और θ0 से θ तक अगर रोटेट करते हैं तो वर्क डन हमारा कितना होगा, यानी इफ θ1 इक्वल टू 0 एंड θ2 इक्वल टू θ, देन तब क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा पी ई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कॉस 0 की वैल्यू। तो ये
W क्या निकल के आ जाएगा आपका, W इक्वल टू आ जाएगा PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा। ये फार्मूला भी आपका वर्क डन का कैलकुलेट होके आ गया कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो आपका वर्क डन का फार्मूला क्या होगा, ये निकल के आएगा W इक्वल टू PE 1 माइनस cos थीटा। अब इसमें कंडीशंस है, देखिए कंडीशन कौन कौन सी है। कंडीशन ये है इफ ये जो है थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो आपका वर्क डन क्या होगा, तो यहां पे पुट करिए तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा PE 1 माइनस cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा PE। ठीक, एक तो कंडीशन ये आ गई। और अगर इफ थीटा इक्वल टू कितना हो 180 हो तो W का कितना आ जाएगी वैल्यू, यानी W इक्वल टू PE 1 माइनस cos 180, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, यानी W इक्वल टू PE 1 माइनस -1। ठीक है, ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, यानी W इक्वल टू 2PE। ठीक, इस तरीके से ये वर्क डन का आपका फार्मूला आ जाएगा। जब आप 180 डिग्री पे मूव करेंगे तो 2PE आ जाएगा, और जब आप 90 डिग्री मूव करेंगे तो PE आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। मेरे हिसाब से आपको हर एक पॉइंट, जितने भी टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और टॉपिक आप ये देखिएगा कि कोई लास्ट में वीडियो नहीं, जब तक आप चैप्टर के शुरुआत से चैप्टर को स्टडी नहीं करेंगे, फर्स्ट वीडियो से लेकर के लास्ट वीडियो तक नहीं देखेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सभी लोग जब भी चैप्टर स्टार्ट हो तो जो फर्स्ट लेक्चर वीडियो से लेकर के लास्ट लेक्चर वीडियो तक देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। क्योंकि हम बार बार आपसे कह चुके हैं, बार बार आपको बता चुके हैं कि जो आपकी फिजिक्स है वो हर एक चैप्टर से, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर में रिलेटेड है, दूसरा चैप्टर तीसरे चैप्टर में मिलेगा जो है। यानी आप फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद जब आपने गॉस थ्योरम पे आए, वहां पर भी आपको फर्स्ट चैप्टर का रिलेशन आया, यूज किया हमने। और जब गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आए तो हम वहां का भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है जो है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर के जितने चैप्टर हमने करा लिए, सारे चैप्टर्स आप आराम से पढ़ लीजिए, सारी लेक्चर वीडियो देख लीजिए, तो सारे पॉइंट्स आपको कंफर्म हो जाएंगे, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तब क्या करिए आप, अब ये जो टॉपिक आपका खत्म हो गया, ये चैप्टर थ्योरी का खत्म हो गई, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आपको थ्योरी नहीं आती है तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए न्यूमेरिकल्स तभी सॉल्व करिए जब आप थ्योरी बहुत डीपली पढ़ लीजिए, सारी लेक्चर वीडियो देख लीजिए, और लेक्चर वीडियो देखने के बाद डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स ही लेकर के आएंगे जो है। ठीक है, तो पहले ये लेक्चर वीडियो देखिएगा, उसके बाद सेकंड लेक्चर वीडियो आएगी या थर्ड लेक्चर वीडियो आएगी, वो आपकी न्यूमेरिकल्स की आएगी जो है। उसमें आप देखिएगा किस तरीके से न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स हम बार बार आपसे कहते हैं कि थ्योरी कंप्लीट करिए, डेरिवेशन कंप्लीट करिए, फार्मूले याद करिए, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करिए, तो आपको न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व करना हो जाएगा, आसानी से न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको थ्योरी नहीं आती है तो न्यूमेरिकल्स कभी नहीं हो पाएंगे। और फिजिक्स जो सब्जेक्ट ऐसा है कि थ्योरी से रिलेटेड है न्यूमेरिकल्स, तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से लेकर के जितने भी चैप्टर्स हो गए हैं, सभी लोग लेक्चर वीडियो देख लीजिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट्स, जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि न्यू लेक्चर वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिससे आपको देखना ढूंढना नहीं पड़ेगा कि न्यू लेक्चर वीडियो नेक्स्ट टॉपिक की आई है या नहीं आई है। जैसे ही न्यू लेक्चर वीडियो हम डालेंगे यूट्यूब पे, वैसे तुरंत आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए सभी लोग जो है, जो यूट्यूब चैनल है जिसपे हम लेक्चर वीडियो डाल रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको आसानी से
न्यू लेक्चर वीडियो, जो न्यू टॉपिक है उसकी लेक्चर वीडियो आपको मिल जाएगी जो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जितनी भी थ्योरी आपकी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम न्यूमेरिकल्स की लेकर के आएंगे और वो न्यूमेरिकल्स डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होंगे, वो पूरी लेक्चर वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा जो है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डे पे यानी जब भी हम लेक्चर वीडियो अब लेके आएंगे तो वहां अब न्यू टॉपिक यानी न्यू चैप्टर के कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर की जो है लेकर के आएंगे। जो न्यू टॉपिक आपका होगा या न्यू चैप्टर्स होगा, बहुत इंटरेस्टेड नेक्स्ट टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट चैप्टर भी जो कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू, ओके।